अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉफिट की इस वीक की कवर स्टोरी में वी कवर्ड द ऑटो सेक्टर और दानियाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी स्टोरी है इट्स टाइटल्ड अटैक ऑफ द एसयूवीज। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, क्या हाल है? मैं ठीक दानियाल, ठाक। आपने इसका टाइटल रखा है अटैक ऑफ द एसयूवीज। व्हाई डू यू थिंक द एसयूवीज आर टेकिंग ओवर द कार मार्केट इन पाकिस्तान? तो there's actually numbers behind this and assumptions behind this as well. I think हर बंदे का यही है कि अब हर अगली गली में आपको जीप क्यों नजर आ रही है। तो the SUV market has grown and it's grown from 5% to 20%। एक चंगान की स्टडी थी और चंगान ने ये प्रेडिक्ट किया कि by 2030 it's going to grow to an estimated 37%। I think that's the number। और it obviously this will come at the expense of hatchbacks की और sedans की। तो अब there's no actual logical reason कि क्यों ये बढ़ रहा है apart from the fact कि which I go later in the story कि just the sheer variety and features that we get, but the closest response that we got was from a Honda spokesperson जिसके अंदर लिखा हुआ है कि they like कि the Pakistani market prefers कि गाड़ी थोड़ी ऊंची हो ताकि आपको थोड़ा क्या कहते हैं classy vibe भी है और आपकी safety भी हो। So that was that। But so the story के अंदर वो तीन हिस्से आ जाते हैं कि how the market began। You have the original founder of the market which is the Kia Sportage, the current state of the market जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि within 45 लाख आपको 18 different SUVs अब मिल सकती हैं। और ये कि the last segment is कि जो पिछले हफ्ते अभी ऑटो शो पे हुआ है कि the big three are back, they all have their own SUVs, they have tentative price ranges, they don't have tentative delivery schedules as of yet। सही है। अच्छा, अब किया स्पोर्टेज के बारे में आपने बात की। इट इज़ बाय फार द बेस्ट परफॉर्मिंग एसयूवी इन द मार्केट। उसकी थोड़ी आप हिस्ट्री बता सकते हैं एंड हाउ इट वाज मोर सक्सेसफुल देन द अदर वेरिएंट्स अवेलेबल इन द मार्केट? तो आई थिंक एक तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है बट दैट वुड बी नॉट डूइंग किया जस्टिस। प्रॉफिट ने आज से कोई साल पहले लिखा था अबाउट हाउ द किया स्पोर्टेज वुड सक्सीड और दीज आर फीचर्स व्हिच देन एवरीवन रेप्लिकेटेड। मतलब इट केम आउट विद द लेटेस्ट डिज़ाइन, इट हैड द होल वाइब के हम क्या कहते हैं करोला की प्राइस में एक आपको छोटी जीप देंगे और वो एक आई थिंक द टर्म द आर्टिकल यूज वाज फीलिंग लाइक अ चौधरी साहब विदाउट स्पेंडिंग द मनी ऑफ अ चौधरी साहब। तो इट हैड ऑल ऑफ दैट गोइंग फॉर इट और क्या कहते हैं सक्सेस वुड स्टिल बी एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दैट कार बिकॉज उन्होंने लास्ट ईयर अपने मार्च में अपना क्या कहते हैं 25,000 सेल्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी और मैं उसके अंदर ये कहा है कि वन ऑफ द ओनली कार्स दैट आउटसोल्ड इन दैट टाइम पीरियड वाज द टोयोटा करोला जो वही कल्ट स्टेटस वाली बात है। फिर ऑल्टो आ जाती है लेकिन दैट्स नॉट इन द सेम प्राइस रेंज। तो एक तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको आ गया था, दे हैड द फीचर्स और इट वाज अ रनअवे सक्सेस। और उसके बाद से फिर ये सारी हमारी क्या कहते हैं बाकी सारी गाड़ियाँ आई बट उस सक्सेस के अंदर में ये द किया सेक्शन है राइट सफरिंग फ्रॉम सक्सेस कि मतलब वो गाड़ी थोड़ी इतनी ज़्यादा चल गई है कि अब उनको मसले आ गए कि हम उसके साथ क्या करें। तो इन द सेंस ये जो बिग थ्री हैं जो जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं इन द मार्केट, ये अब कैसे कोप कर रहे हैं? क्योंकि इनकी तो ब्रेड एंड बटर इज द सेडान्स, तो अब इसको किस तरह कोप करने की कोशिश कर रहे हैं? तो I reached out to the big three of which Toyota and Honda are confident कि it won't cannibalize their sales क्योंकि they're launching their own SUVs अब होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता इस बात का, अभी हम नहीं कह सकते, मगर उन्होंने अपनी ऑटो शो पे they've showed their hand and they're getting their own SUVs out। Toyota की तो कहते हैं वो Corolla Cross आई हुई है पहले मार्केट में लेकिन अब उसको CKD करेंगे तो ये तो सबको पता तो होने वाला है। और अभी पिछले हफ्ते वो क्या कहते हैं होंडा की HRV भी आ गई है और होंडा की प्राइसिंग जितना मुझे क्या कहते हैं उनसे कॉन्वर्सेशन में बताया था लाइक कि जो कंपटीशन प्राइस करेगा वही हम प्राइस करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी कंपेटिटिव इन दैट रिगार्ड। सुजुकी की SUV थोड़ी मज़े की है क्योंकि दे डोंट एडवर्टाइज इट एज एन SUV इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि हम इसको MPV करेंगे मगर आप वही गाड़ी को जब जाके गूगल करते हैं ना वो अपने तकरीबन हर मुल्क में वो लिखते हैं कि दिस इज़ अ क्रॉसओवर SUV, बस पाकिस्तान में एडवर्टाइज नहीं किया हुआ फॉर सम रीज़न इस तरह। सही। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइसिंग आपने मेंशन किया है कि ये ठीक ठाक महंगी होंगी गाड़ियाँ जब भी ये लॉन्च करेंगे। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द बिग थ्री एंड द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स टू प्राइस इट इन अ वे कि उसी तरह बिकें जिस तरह अभी फ़िलहाल पिछले जो बैच में बिकी हैं सारी की सारी? तो मैंने क्या कहते हैं प्राइसिंग देखी थी तो विद करोला उनका टेंटेटिव यही क्या कहते हैं कि 10 मिलियन के राउंड अबाउट हम लॉन्च करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो अभी तक हमें नहीं पता क्योंकि उनका जो CB यूनिट है वो तो 1.5 करोड़ का जा रहा है इस वक्त। होंडा वांट्स टू मैच इट, होंडा मे बी कैन मैच इट क्योंकि दे रिलीजिंग अ नॉन हाइब्रिड वर्जन ऑफ द कार एज वेल और नॉन हाइब्रिड सस्ती बनती बनाना। बाकी सारों का तो यही है कि दे स्टिल हैव दैट कॉस्ट एडवांटेज, दे रिटेलिंग फॉर रफली 20 to 30 लाख चीपर तो वो तो सही है। अब स्पोर्टेज की वापस मजे की बात आ जाती है कि दे कांट लॉन्च द कार इन दैट प्राइस रेंज बिकॉज आई डिड द मैथ ऑन इट और गिवन द करंट क्या कहते हैं कस्टम्स एंड द डॉलर रेट एंड एवरीथिंग
just getting that car and assembling it's going to be very expensive. I think इसके अंदर मैं ये भी कहता हूँ कि the only way कि अगर गाड़ियाँ affordable next lineup ये आए ये कि डॉलर अगर गिर जाए, क्योंकि मैं तो estimate किया डॉलर 190 से लेकर 240 तक का, तो if the dollar goes below 190 तो फिर कोई स्कोप बनता है, बट वरना नहीं है. फिर भी अगर हम देखें तो डॉलर अगर 190 लेट्स से 200 पे भी रहता है तो ये सब गाड़ियाँ तकरीबन करोड़ तो टच करेंगी आराम से. हाँ, तो फिर जो किया और ये Hyundai Tucson वगैरह जो हैं इनकी अब नई शेप्स आ गई हुई हैं बाकी दुनिया में, वो यहाँ लाना का यहाँ किस तरह ला सकते हैं वो? ये तो हमें नहीं पता. मैंने ये जब मैंने किया से बात की थी तो मैंने कहा था आप कैसे लाएंगे, फिर उन्होंने ये कहा था कि जिस भी मार्केट में आई ये गाड़ी इट्स मोर एक्सपेंसिव, और अगर आप इसको सिर्फ किसी भी न्यूट्रल मार्केट में देख लें तो ये Corolla Cross और HRV से अच्छी खासी महंगी है. तो अब वो कैसे लाएंगे हमें नहीं पता. Hyundai का तो हो सकता है कि मे बी दे जस्ट माइट गेट रिड ऑफ द Tucson, क्योंकि वो तो बिक नहीं रही है एट दिस पॉइंट. बिल्कुल वो सेल्स फिगर उनके नहीं है. तो Hyundai का तो मुझे नहीं पता क्या है. उसके अंदर मैं वही लिखता हूँ कि दे हैव द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मे बी दे माइट जस्ट कट देयर लॉसेस एट दिस पॉइंट, और दे लाइक जैसे तैसे भी हम अगला मॉडल आ रही है तो नहीं चल सका हमारे से. Hyundai के पास तो शायद एक्सेस कैपेसिटी हो क्योंकि उन्होंने अपना प्लांट भी लगा लिया सब कुछ. Kia is working at capacity और उनकी भी अब जो प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बाकी बिग थ्री, उनके भी यही मसला है आजकल. आजकल तो सबके साथ प्रोडक्टिव का कहते हैं कैपेसिटी का मसला है, बट दे आर वर्किंग टू द बेस्ट. आई नो कि इन रेलेवेंस टू द आर्टिकल इटसेल्फ कि दिस इज द पीक अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं कियास दैट दे कैन मेक एट लीस्ट गिवन द सर्कमस्टांसेस. मतलब इससे ज़्यादा वो सेल्स का भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और देर ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि दिस इज रफली व्हाट दे आर लुकिंग एट ये साल और अगला साल व्हाट दे आर लुकिंग एट मैच्योरिटी. तो इसके अंदर फिर बाकी सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, आपके चंगान्स आ जाते हैं, आपके हैवल आ जाते हैं, आपके एमजीज आ जाते हैं, आपके DSF के आई थिंक पोजो जो भी अगर कोई नाम में रहेगा तो माजरत, लेकिन ये सारे जो आ जाते हैं जिनसे उम्मीद थी कि दे हिट द मार्केट, दे हिट द ग्राउंड रनिंग, और क्या कहते हैं दे सीज द मार्केट एज वेल. उनका ऐसा एज सच अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके अपने कोई प्रोडक्टिव कंस्ट्रेंट्स जा रहे हैं, मार्केटिंग कंस्ट्रेंट्स जा रहे हैं, और एमजी की तो ऑल ऑफ द अबव जा रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये हैवल, आपकी DFS के जो ये बाकी हैं चंगन वगैरह, दे हैव लॉन्च्ड ऑल दीज कार्स एट अ बैड टाइम. आर दे टू लेट टू द शो? नहीं, आई थिंक कोई कह नहीं सकता था. तो वही बात है कि आज से कोई 2-3 साल पहले पीछे जाए और कहे कि बिग थ्री को अकल आ जाएगी, दैट बी शॉकिंग, क्योंकि वीव सीन उनको नहीं आई. और अभी भी विद दिस वही बात है कि हम टेंटेटिव प्राइसिंग की बात करें, हम टेंटेटिव लॉन्च डेट्स की बात करें, उन्होंने अब तक कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी. क्योंकि जो Corolla Cross है, जब वो पहली बार इसकी स्पेकुलेशन आई थी तो द एस्टिमेट वाज 5 to 7 मिलियन. अब वो 10 मिलियन तक टेंटेटिव चली गई. तो बिग थ्री वाली हरकतें ही कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता. तो आई थिंक जब ये बाकी सारी कंपेटिटर्स आए थे ये अच्छे टाइम पे आए हैं. ये वही मैं कहता हूँ कि स्पोर्टेज ने मार्केट तैयार कर दी थी इनके लिए, और वो आए हैं, दे हैड अ गुड रिसेप्शन. अब उनकी अपनी फेलिंग्स की वजह से दे मे बी नॉट बीन एबल टू ग्रास्प द मार्केट, जो वो कर सकते थे. बट वही है कि अभी साल तो 2 पड़ा हुआ है जब तक बिग थ्री नहीं आते अपने SUVs के साथ, तो उसके अंदर अगर कुछ कर सकते हैं तो दैट भी. यूजुअली जो ओनर होता है वो 3 से 5 साल गाड़ी रखता है और उसके बाद ही ट्राइज टू. जी, अब वो स्पोर्टेज का शायद वो टाइम आ गया. अगर 19 में आई थी तो उस तरह से अगले साल शायद आ जाए. तो हाउ डू यू थिंक द मार्केट विल रिएक्ट टू दैट? अगर कोई नया वेरिएंट अवेलेबल ही नहीं है और स्पोर्टेज ही बन रही है पुराने शेप वाली, यू थिंक इट विल कीप सेलिंग दिस द वे इट इज एट द न्यू प्राइस, ऑफ कोर्स assuming the dollar is around where it is right now in the next year? I can't say इतना उस लिहाज से कि बहुत स्पेकुलेटिव है. लाइक आई थिंक स्पोर्टेज की सेल्स वुड देन बी लिंक्ड टू कि बाकी बाकी बिग थ्री क्या करते हैं, बाकी ये सारे चाइनीज कंपेटिटर्स वो क्या करते हैं. ये तो मतलब ये बिग थ्री को मैं क्रेडिट देना पड़ेगा इस बात पे कि उन्होंने मतलब जितना जैसे तैसे भी हम कह लें कि वो लेट लॉन्च कर रहे हैं. आई डू थिंक उन्होंने उस लिहाज से टाइम किया है कि जैसे ही लोग अपनी स्पोर्टेज बेचना चाहेंगे ना और मार्केट में आएंगे, वो देखेंगे एक स्पोर्टेज का नया डिज़ाइन नहीं आया और हमारी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लाख रुपए ऊपर ज़्यादा जा रही है, वो ले लेंगे, उठा लेंगे. लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर तो इतना वेयर एंड टेयर उस तरह से नहीं है और ये 3 से 5 साल वाला जो रूल है, लोग रिटेन करें गाड़ियाँ और उसकी वजह से फिर सेल्स पे भी इफेक्ट आएगा, न्यू कार सेल्स के ऊपर. ये किया वाले एस्टिमेट कर रहे हैं, वो उनकी assumptions ये हैं कि ऐसा नहीं होगा, और वो भी यही बैठ के कह रहे हैं कि जो बिग थ्री गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे they'd be too expensive for anyone to buy that range. मतलब कॉस्ट एडवांटेज हमारे पे होगा, मार्केटिंग हमारे पास है, तो सारा कुछ है. इस पूरी लड़ाई के अंदर आई थिंक बेनिफिशरीज वो सारे हमारे चाइनीज़, मलेशियन और हमारे फ्रेंच कंपेटर्स जो हैं, क्योंकि अब लोगों को आदत पड़ गई है पाकिस्तानी अवाम को कि दे वांट द बेस्ट फीचर्स. उनको बात नहीं है कि हमें पुराने मॉडल चाहिए, बट
विद द सिविक आई डोंट थिंक उनको लोग करोड़ रुपए इतना आराम से अभी नहीं देना चाह रहे किसी चीज़ को. नहीं ऑफ कोर्स सेडान और वो भी करोड़ की, वो भी सिविक जो है, तो इट्स अ टफ सेल फॉर होंडा राइट नाउ. तो these companies benefit in that regard. So, आप कहते हैं कि अटैक ऑफ द एसयूवीज, डू यू थिंक इट्स अ टेक ओवर ऑफ द एसयूवीज ऑफ द मार्केट, और सेडान्स की मार्केट जो है वो बैठ जाएगी, या ऐसा कुछ नहीं होएगा इस प्राइस रेंज में? ऑफ कोर्स I चंदन की स्टडी कहती है, एंड आई आल्सो थिंक कि सेडान्स की जो मार्केट है इट इज़ राइप फॉर बीइंग टेकन ओवर बाय द एसयूवीज, क्योंकि द प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. राइट. तो और फीचर डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके अंदर वही बात आती है कि वही पाकिस्तानी क्या कहते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, ऊंची गाड़ी जिसे कहते हैं, ऊंची गाड़ी हो, चौधरी साहब में लगो, और वो यही दे सकते हैं विद द बजट. सही है, सही है. ठीक है, थैंक यू.